Hello, my dear students. Welcome to the channel of Science Cycle. I am Akash Kumar, your educator and motivator. Today we are going to start a new chapter of chemistry, class 9, and the chapter's name is Matter in Our Surroundings. तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले जो इसके बारे में हम लोगों को जाननी है बात वो है कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज अ मैटर। पहला डेफिनेशन, पहला क्वेश्चन। तो मैटर का डेफिनेशन है एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज या हर वो चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, रॉक्स, वुड्स, पेन, पेपर, एनीथिंग व्हाटएवर वी सी इन आवर सराउंडिंग्स is called matter, and the basic criteria required for a substance to be known as matter वो ये है कि मैटर कहलाने के लिए बस दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला ये कि उसके पास अपना मास होना चाहिए और दूसरा वो स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। और स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब क्या है कि दैट मींस दे हैव देयर ओन वॉल्यूम, उनका अपना एक वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है इस चीजों को आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। So the next point is about the matter is that matter is made up of particles. Matter जो होता है वो particles के बने हुए होते हैं, small particles। और वो जो small particles होते हैं उसको हम लोग साइंस में केमिस्ट्री के टर्म में atoms और molecules के नाम से जानते हैं। तो कोई भी मैटर के अंदर बहुत ज्यादा very huge amount of particles पाए जाते हैं। For example, A small rain drop, बारिश की एक छोटी सी बूंद जो आप लोग हम लोग देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट या रेन ड्रॉपलेट जिसको बोलते हैं, इट कंटेन्स 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट। तो उस एक बूंद में पानी का 10 पे पावर 21 पार्टिकल, दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। पहली बात एटम्स और वो पार्टिकल्स कौन है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। और साथ ही साथ कोई भी छोटा से छोटा मैटर के अंदर भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है मैटर के बारे में, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को मैटर में करना है। सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैंने भी बताया कि मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं और वो पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिसके मैटर बने होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। कहने का मतलब है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, गैप होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और एग्जांपल से इन सारी चीजों को कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड द सेकंड वन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। फर्स्ट नोट डाउन इट। सो अब हम लोग देखेंगे इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। The particles of matter are constantly moving। कहने का मतलब है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है the particles of matter attract each other। कहने का मतलब मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं ताकि वो लोग बाइंड होके एक साथ रह सकें। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैं एक बार फिर समझा रहा हूं कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद आपको ये सारा कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले ही थर्ड और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए, फिर हम लोग आगे डिटेल में इसको देखते हैं। सो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे पता चलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे डिफाइन होते हैं। पहला एग्जांपल जो मैंने लिया है ये कहता है कि व्हेन पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि पर्पल कलर का होता है और इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट के जब एक क्रिस्टल को हम लोग किसी पानी में डालते हैं, मतलब किसी बर्तन में अगर पानी रखा और एक क्रिस्टल हम लोगों ने पोटेशियम पर मैग्नेट का उस पानी के अंदर डाला,
तो कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं कि द वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल। कहने का मतलब पूरा का पूरा पानी जो है वो पर्पल कलर का हो गया। वाटर कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, और पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल है। तो जैसे ही हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के अंदर डाला तो उसका पूरा का पूरा कलर वाटर का किसमें चेंज हो गया, सॉल्यूशन का पर्पल कलर में। तो इससे दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर स्पेस है, और उसी स्पेस में पोटेशियम परमैंगनेट जाके फिट हो जाता है। तो पहला कंक्लूजन है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे हैं और उनके बीच में स्पेस है। एंड द सेकंड वन, द पार्टिकल्स आर कांस्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं इस मैटर के, पोटेशियम परमैंगनेट के, वो कंटिन्यूअसली मोशन में है, इसलिए उनको हम लोग को उस सॉल्यूशन को हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस उसमें क्रिस्टल हम लोगों ने डाला पोटेशियम परमैंगनेट का, और पूरा का पूरा कलर हम लोग देखेंगे कि वो पर्पल हो रहा है पूरे सॉल्यूशन का। तो दो कंक्लूजन हम लोग यहाँ से देखें कि किसी भी मैटर के पार्टिकल का कि वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तभी समझिए कि पानी जो ऑलरेडी उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं उसमें पोटेशियम परमैंगनेट वहां पे जाके सेट हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये पहला एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स को समझने में और आसानी होगी। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके आसान से इसका नोट्स बनाना है, लिखते जाइए हर चीज को, फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। सो हियर इज द सेकंड एग्जांपल। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि कोई बर्तन है जिसमें हमने पानी रखा है और उसमें हम लोगों ने कुछ शुगर, चीनी उसमें डाल दिया। When we add some amount of sugar crystal in a beaker of water, the volume remains same। कहने का मतलब है कि पहले जो पानी का वॉल्यूम था शुगर डालने से पहले, और शुगर उसमें डालने के बाद जब चीनी उसमें पूरी तरह से घुल रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उसके बाद भी जब हम उस बेकर का, उस सॉल्यूशन का जब वॉल्यूम मेजर करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो शुगर क्रिस्टल्स थे वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें जाके सेट हो गए। इससे ये हमारा कंक्लूजन निकला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले से बढ़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उसके बीच में स्पेस था और उसी स्पेस में शुगर क्रिस्टल सेटल डाउन हो गए, डिसॉल्व हो गए। तो ये हमारा सेकंड कंक्लूजन था। सेकंड एग्जांपल से हम लोग ने इसको क्लियरली समझ लिया होगा आप लोगों ने। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अभी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। सो हियर इज द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल जो है ये रॉबर्ट ब्राउन, जो एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने पानी के अंदर कुछ स्मॉल पॉलन ग्रेन्स आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, हम लोग फ्लावर में देखते हैं पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है, उसको जब पानी के अंदर डाला तो देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स था, माइक्रोस्कोप से देखा इससे तो वो दिखेगा नहीं, बहुत ही स्मॉल होगा। तो जब उसका मोशन देखा गया तो पॉलन ग्रेन्स का जो मोशन था वो एक हैप्पैजार्ड, एक रैंडम वे में। कहने का मतलब अगर स्मॉल पॉलन ग्रेन यहाँ है तो कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस तरह से उसका मोशन देखा गया, एक रैंडम मोशन, एक हैप्पैजार्ड पाथ में। तो एक्सपेरिमेंट था, when small pollen grains are suspended in water, it is found that pollen grains are moving rapidly in a haphazard way। और ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि वाटर के सरफेस पे जो ये pollen grains का मोशन है, तो ये होता कैसे है, एक्चुअली में वाटर के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, और कॉन्स्टेंटली मूव करने के साथ पॉलन ग्रेन्स के साथ उनका कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ, और उस वजह से पॉलन ग्रेन कभी इस डायरेक्शन में, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी हर डायरेक्शन में उसका मोशन, एक रैंडम मोशन उसका हुआ। तो इससे ये पता चला कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल की यहाँ पे जो बात हो रही है, The particles of matter are constantly moving। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार मोशन में रहते हैं। यही कारण था कि जो पॉलन ग्रेन्स था उसका एक रैंडम मोशन रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया उनके एक्सपेरिमेंट में। तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, और इस मोशन को, जो ये हैप्पैजार्ड मोशन है, इसको हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे इसमें नेक्स्ट ब्राउनियन मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
So here is the Brownian motion. तो Brownian motion का definition क्या है? The zigzag movement of the small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. कहने का मतलब जो zigzag movement या जो haphazard way में जो उसका movement था, जो अभी हम लोगों ने देखा पॉलन ग्रेन्स का, तो किसी भी लिक्विड या गैस में जो पार्टिकल्स का zigzag movement होता है, उसी मोशन को, उस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। और इसको दिया गया था कि साइंटिस्ट के द्वारा, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बोर्ड में भी सवाल आता है, इसको नोट डाउन कीजिए। सो हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफ्यूजन। ब्राउनियन मोशन के साथ अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन ये जो प्रोसेस है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स को अच्छे से डिफाइन करता है। तो अभी हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन देख लिया कि उसमें हैप्पैजार्ड मूवमेंट किस तरह से होता है। अब हम लोग डिफ्यूजन देखेंगे। डिफ्यूजन बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप लोगों ने घर में हर कोई अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती का जो स्मेल, जिसको हम लोग इंसेंस स्टिक बोलते हैं, उसका जो स्मेल पूरे घर में फैल जाता है। जलाते किसी एक जगह है लेकिन सारी जगह क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो फैलने का जो कारण है वो क्या है, डिफ्यूजन। That is the spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles. कहने का मतलब किसी पार्टिकल का स्प्रेडिंग आउट होना या एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाना अपने आप से, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन का जो रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, कहने का मतलब डिफ्यूजन का जो स्पीड होता है सबसे ज्यादा होता है गैस में, उसके बाद होता है लिक्विड में और उसके बाद होता है सॉलिड में। सॉलिड में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। उसका जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ लिख दिया और लिख के उसको बहुत दिनों तक, सालों तक उसको छोड़ दिया जाए, तो जब उसको सालों के बाद जब आप उसको मिटाने जाइएगा तो उसको आसानी से नहीं मिटेगा। तो दैट इज द डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो वो एग्जांपल है, उसमें जो चौक के पार्टिकल्स होंगे वो बोर्ड के, ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूजन का प्रोसेस वहां पे होगा। तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। गैसेस में डिफ्यूजन जैसे फूड का स्मेल, खाने का अच्छा स्मेल, अगरबत्ती का स्मेल, ये सारा डिफ्यूजन किसमें है, गैस में। लिक्विड में मैंने जैसे भी आपको बताया था कि जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डालते हैं तो पूरा का पूरा कलर उसका पर्पल हो जाता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का भी एग्जांपल है, जब हम लोग कॉपर क्रिस्टल वाटर में डालेंगे उसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो ये सारा जो एग्जांपल है ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स को अच्छे से डिफाइन करता है, अच्छे से बताता है कि कैसे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स आर, फर्स्ट नंबर मैंने क्या बताया था कि दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर है ये यहीं तक रहेगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसके आधार पे साइंटिस्ट ने मैटर को 3 पार्ट में बांटा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग उसको पढ़ते हैं, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड मिक्सचर के फॉर्म। तो अभी हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस की ही चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो इसका सारा का नोट्स आप पहले बनाइए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, डेफिनेशन को समझिए, एग्जांपल को, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोस आप लोग देख सकें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।